Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 6 geography chapter number 2 that is latitudes and longitudes। बेटा इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ और अच्छे से समझ जाइएगा। डेफिनेशन के साथ I will say you and I will teach you right now। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा लूं। Here is latitudes and longitudes। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। दिस इज डे 1, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड के डे 1 है बेटा। तो सबसे पहले जानते हैं हमारी धरती पर एक इमेजिनरी लाइन है। धरती पर ही इमेजिनरी लाइन है, उसी में कुछ लैटिट्यूड्स हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो फिर धरती के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानिए। एक बार की घटना है जिसमें अलग अलग, जैसे हम बात करेंगे जो पैथागोरस थे, पैथागोरस ने कहा धरती गोल है। किसी और ने, जैसे मैगलेन की बात कर ले तो मैगलेन ने कह दिया कि वो संतरे की तरह गोल है, उन्होंने समुद्री यात्रा की थी। तो सबसे पहले दुनिया में मैगलेन ने ही कहा था कि धरती संतरे की तरह गोल है। तो इस तरह से धरती के शेप के बारे में पता लगाया गया जब जहां से वो चलना शुरू किया। अच्छा, फिर वहीं पर वो समुद्री मार्ग से चलते चलते फिर उसी जगह पर पहुंच गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि धरती गोल है, ये दुनिया गोल है। तो धरती पर ही बात करेंगे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बात करेंगे इक्वेटर की, बात करेंगे पोल की, पोल में साउथ पोल, नॉर्थ पोल, बात करेंगे हम लोग एक्सिस की, नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस, फिर बात करेंगे हेमिस्फेयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, एक दूसरा साउदर्न हेमिस्फेयर है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि आपकी घड़ी में अभी 12:05 दिन का हो रहा होगा, तो कुछ ऐसे भी जगह होंगे धरती पर जहां 12:05 रात की हो रही होगी। तो उसके बाद जो अलग अलग टाइम जोन है, जैसे भारत में कुछ और टाइम है, बगल में पाकिस्तान में चले जाएगा वहां का टाइम कुछ और होगा, बगल में नेपाल चले जाएगा वहां कुछ और टाइम होगी, बगल में बांग्लादेश, अलग अलग देश चले जाएंगे तो टाइम कुछ और होगी। तो टाइम जोन के बारे में भी पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। तो मैं आपको बताता हूं कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड समझिएगा बहुत आसान लैंग्वेज में। एक बात पहले समझ लीजिए इसको। एक इमेजिनरी लाइन बेटा, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन में, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो धरती को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रही है, पूरी की पूरी अर्थ है। पूरा क्या है बेटा? अर्थ है, दिख रहा होगा। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है? अर्थ है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। अगर आपसे कोई इक्वेटर का डेफिनेशन पूछे कि इक्वेटर कहते किसको है, तो आप आसानी से डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एन इमेजिनरी लाइन्स विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट लाइन इज नोन एज इक्वेटर। जो दो धरती को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दे, दो अलग अलग हिस्सों में, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा हमारा ये है। तो दो अलग अलग हिस्सों में यदि बांटता है तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? इस लाइन को बेटा इक्वेटर कहेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इक्वेटर कहेंगे। समझ में आ रही है बेटा? ओके, चलिए अब से एक इंपॉर्टेंट बात है कि धरती के पास दो पोल है। ये ऊपर पोल है, एक नीचे पोल है। डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़े होंगे, मैप देखते होंगे, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है बेटा? साउथ। दिख रहा है? इस साइड क्या होता है? वेस्ट। इस साइड क्या होती है? ईस्ट। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट।
मैप को इसी तरह देखते हैं। मैप देखने का तरीका है कि ऊपर जो भी है वो नॉर्थ में है, नीचे जो भी है वो साउथ में है। आप मैप के डायरेक्शन में है, मैप के अपोजिट खड़े हैं, तो आपके जो राइट हैंड है वो ईस्ट है, लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट। ओके बेटा, तो ये किस इलाका में है? ये क्या है? पोल है। ये भी क्या है? पोल है। इट इज ऑल्सो पोल, दिस इज ऑल्सो पोल। ओके, अच्छा सर। ये नॉर्थ इलाका में है, इसीलिए नॉर्थ पोल नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देता हूं। ये नॉर्थ में है बेटा, इसीलिए नॉर्थ पोल। ये साउथ में है, इसीलिए साउथ पोल। इसीलिए क्या है? साउथ पोल। पोल क्यों कहते हैं इसको? पोल क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ पोलर रीजन। बिकॉज दिस इज अ पोलर रीजन। पोलर रीजन का मतलब है कि यहाँ बहुत जल्दी ठंडी, मतलब ज्यादा ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। पोलर रीजन है, इसीलिए हम लोग इसको पोल कहते हैं। नॉर्थ में है नॉर्थ पोल, साउथ में है साउथ पोल। तो धरती को अपने पोल पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब आप ग्लोब खरीदिएगा, देखिएगा थोड़ा सा झुका होगा ग्लोब। ग्लोब जब खरीदिएगा तो 90 डिग्री पर नहीं होगा, वो थोड़ा सा झुका होगा। मतलब 23 होल 1/2 डिग्री टिल्टेड है और टिल्टेड है 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। 23 होल 1/2 डिग्री क्या है बेटा? नॉर्थ में टिल्टेड है। तो जहां टिल्टेड है वहां भी एक पॉइंट बनता है। जहां टिल्टेड है वहां भी एक पॉइंट बनता है। अब इसको हम कहते हैं एक्सिस, क्योंकि इसी पर अर्थ रोटेट हो रही है। इसको क्या करेगा? एक्सिस। बिकॉज इसी पर अर्थ क्या है? रोटेट हो रही है। रोटेशन ऑफ द अर्थ पता है ना, पढ़े ना लास्ट वीडियो में एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन ऑफ द अर्थ, जहां धरती अपने एक्सिस पर 24 आवर्स लगता है उसको रोटेट होने में, एक बार चारों तरफ मूव होने में। अब ये नॉर्थ में है बेटा, तो नॉर्थ एक्सिस, और ये साउथ में है बेटा, तो साउथ एक्सिस। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ एक्सिस, और ये साउथ में है तो साउथ एक्सिस। ठीक बेटा, समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की। बताऊंगा कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। फिर अगर आपको इतने समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और